I have seen bodybuilders being broke. मैं 2 लाख का लोन लिया, मम्मी का गोल्ड रखा था। अगर जीता नहीं मैं तो फिर मैं क्या करता? So how do you decide it? मेरे को enhanced होना है. Are you open about it or you just keep it as a secret? अगर कम्पीट शो शाइनिंग के लिए करो तो करो ही मत, कम्पीट मत करो। कभी डर लगता है यार, आई एम ऑल्सो बॉडी बिल्डर, मैं भी ये सब चीज़ें यूज़ करता हूँ. तो घर वाले मुझे बोलते कि देखिए ऐसा हो गया, तो उनके वो बोलने से मेरे मेंटल प्रेशर आता है। मतलब बुरा नहीं लगता यार कि मैं इन लोगों से इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ. What am I even getting? Is there a really sort of a difference imported brand की या Indian brand की? इंडियन मेंटेलिटी बाहर का है तो अच्छा है। उनके पीछे जब मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े, and I was like इन सब चीज़ों की तो प्रोटीन में रिक्वायरमेंट है ही नहीं, और मेरी बॉडी इसलिए नहीं बन रही क्योंकि मेरी जेनेटिक्स नहीं है. कौन से ऐसे रिएक्शन है जो आपको थोड़ा बॉदर करते हैं पब्लिक की तरफ? Hello, this is Shan Daniel and you're on the channel The Power Play. Today we'll be having the most unfiltered conversation about the bodybuilding and the dark secrets and the benefits of it. Welcome to the first episode of The Power Play, and we are having our guest Ashutosh Saha from Mumbai, who is having a very great competitive bodybuilding career. First question is, why bodybuilding you choose as a career? Like, they're having multiple careers in Maharashtra or in general. Why you just went for the bodybuilding? तो पहले से मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था ही, बट बॉडी बिल्डिंग क्यों चूज़ किया, एक हार्ट ब्रेक हुआ था कॉलेज के टाइम पे। तो उसकी वजह से जिम ज्वाइन किया था। जिम ज्वाइन करने के बाद मेरा भाई है नितिन मात्रे, तो उसको देख देख के थोड़ा ये हुआ, मतलब Nitin Matre, I think he still competes, right? इज कम्पीटिंग फ्रॉम लास्ट 16 ईयर्स। Uh-huh. तो उसको देख के मुझे इंस्पिरेशन, मतलब ऐसा लगा मुझे भी करना चाहिए क्योंकि मेरे जेनेटिक्स भी अच्छे थे। तो आई थॉट ऑफ गोइंग वो लाइन में जाने का सोचा मैंने। जब अब आपने बोला कि जेनेटिक्स, मोस्ट ऑफ द कॉमन क्वेश्चन जो आता है जेनेटिक्स को लेकर, हाउ टू आइडेंटिफाई द राइट जेनेटिक्स. जैसे यूजुअली बोलते हैं लोग कि मेरी बॉडी इसलिए बन गई कि मेरे जेनेटिक्स हैं, और मेरी बॉडी इसलिए नहीं बन रही क्योंकि मेरे जेनेटिक्स नहीं है. हाउ टू आइडेंटिफाई द जेनेटिक्स वी टॉक तो आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाओगे, इंसान खुद कर पाता है। मतलब मुझे मेरा बॉडी का ये पता है क्या है, मतलब क्या खाने से मेरा क्या होता है, क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे। तो मेरा डैडी का स्ट्रक्चर, मेरा स्ट्रक्चर सिमिलर है। डैडी मेरा जिम जाता था, उनका भी अच्छा पर्सनैलिटी था। फादर जिम जाते थे, तो उनका अच्छा पर्सनैलिटी होने की वजह से मेरे को गॉड गिफ्टेड है कि मेरा जो स्ट्रक्चर है शोल्डर्स का तो बेटर है मेरा पहले से। ओके. सो सेकंड थिंग एक आती है, यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन अबाउट द मिस्टर इंडिया. हाउ मेनी टाइटल्स यू आर हैविंग राइट नाउ? राइट नाउ आई एम हैविंग नेशनल लेवल का खाली एक ही है। स्टेट लेवल और जोनल लेवल पे बहुत है, ऑलमोस्ट 8 to 9 जोनल लेवल पे, और स्टेट लेवल पे ऑलमोस्ट 2 है। एंड व्हाट इज द बिगेस्ट टाइटल यू आर हैविंग राइट नाउ? सीनियर मिस्टर इंडिया में सिल्वर मेडलिस्ट, और जूनियर में मैं टाइटल जीता था एक ही साल में, तीनों मुंबई श्री, महाराष्ट्र श्री और इंडिया। एंड गेटिंग इनटू दीज थिंग्स, अभी आप क्या एज है आपका? मैं 27। और किस एज से आप कंपीट कर रहे हैं? मैं कंपीट कर रहा हूँ 19 से। 19 की एज से? हाँ, फर्स्ट कॉम्पिटिशन में 19 में खेला था। 19 में खेले थे? यस सर। तो जब बात आती है कि मिस्टर इंडिया, एज फार एज आई अंडरस्टैंड दिस फिटनेस इंडस्ट्री, मिस्टर इंडिया कैसे राइटली तरीके से आइडेंटिफाई करें. मैं अभी दिल्ली आता जाता रहता हूँ, तो आई हैव सीन मिस्टर इंडिया हैपनिंग ऑलमोस्ट एवरी सिंगल मंथ. व्हाट इज द डिफरेंस कि जो आपका मिस्टर इंडिया है या फिर इन जनरल मिस्टर इंडिया है, जो कि ऑलमोस्ट बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मिल जाता है, कि आपका मिस्टर इंडिया क्या डिफरेंस है उनके मिस्टर इंडिया? सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड सिर्फ एक ही फेडरेशन था अब तक, 2019 या 20 तक था। 2022 तक शायद तक था। तो IBBF करके है फेडरेशन, चेतन पाटारे सर का। तो वो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है। तो अगर आप वहाँ पे नेशनल में मेडल लेके आते हो, नेशनल इंटरनेशनल मेडल में, तो आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए इजी पड़ता है। मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो वैकेंसी निकलती है तो इनके सर्टिफिकेट वैलिड है फॉर जॉब। तो क्या कोई स्पेसिफिकली कोटा होता है? और बात रही, बहुत सारी फेडरेशन है, इफ आई नेम, देयर इज वन फेडरेशन IBBF आई थिंक, इसमें आप compete करते हैं, एक IFBB है, NPC है, स्टेट लेवल होती हैं. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कैसे करना चाहिए कि मैं इस फेडरेशन में खेलूं
या इस फेडरेशन में खेलने से मुझे ये बेनिफिट हो सकते हैं, या आपने ही स्पेसिफिकली आईबीपीएफ क्यों प्रेफर करा कि मैं So, इस मैं- फेडरेशन में जाऊंगा? मैं जॉब के रिगार्डिंग ट्राई कर रहा था हम्म, कि अगर मैं पढ़ाई में तो जीरो नहीं बोल सकते बट एवरेज था, हम्म, तो सोचा कि स्पोर्ट्स के थ्रू अगर जाने हो सके, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर पाए तो अच्छी बात है। और जेनेटिक्स था मेरा अच्छा, आप किस डिपार्टमेंट में अगर गवर्नमेंट जॉब? पोस्ट ऑफिस में। तो थोड़ा वियर्ड नहीं होता इस स्ट्रक्चर के साथ एक पोस्ट ऑफिस में बैठना, और किस तरीके के रिएक्शन आपको मिलते हैं बेसिक? तो काम काम है, अब उसमें पोस्ट ऑफिस का काम हो या रेलवे का काम हो, कुछ भी हो, काम तो काम ही रहेगा। तो किस टाइप के ऑडियंस रिएक्शन आपको ऑडियंस मिलते हैं? मतलब डर जाते हैं लोग, जल्लाद कहाँ से आए थे। अच्छा, जब बात ये डरने की आती है तो मैं एक बेसिक क्वेश्चन ये भी है मेरा कि कौन से ऐसे रिएक्शन है जो आपको थोड़ा बॉदर करते हैं पब्लिक की तरफ से, या कौन से ऐसे रिएक्शंस है जो आपको काफी हद तक एंकरेज करते हैं? बॉदर करने, स्टेयर करते रहते हैं, तो मुझे मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। मतलब कहीं कहीं पे जा रहे तो आपको देखते बैठे, घूरते बैठे, तो थोड़ा ऐसा फोबिया टाइप का है मुझे। और फैन मोमेंट्स? फैन वूमेन अच्छा लगता है, बट वो कैसे आके मिलके जाते हैं, हाँ, वो घूरते नहीं बैठते। हाँ, एक तो आके आप बात करो हम लोग से, हाँ। फिर मत देखो ही मत। बाय द वे, जो अब गवर्नमेंट जॉब की आपने मेरे को बात बताई, तो आपको अपनी जो आपकी जॉब है इससे क्या सपोर्ट मिलता है, या इस स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से क्या सपोर्ट मिलता है, अगर हम उस करियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें जहाँ पे आप बॉडी बिल्डिंग और पोस्ट ऑफिस, यू वर्क इन पोस्ट ऑफिस राइट, आप इन चीज़ों को कैसे कंबाइन करके चलते हैं, और क्या नेसेसिटीज हैं इस काम को करते हुए विद बॉडी बिल्डिंग? सो एक तो गवर्नमेंट जॉब मतलब सिक्योरिटी है, पर्टिकुलर सैलरी यू आर गेटिंग एवरी मंथ, भले 50 हो 45 हो कुछ भी हो, तो एक सपोर्ट है। आप बाद में वो पैसा यूटिलाइज कर सकते हो कहीं और, आप बाद में क्लाइंट्स भी ले सकते हो। क्या बॉडी बिल्डिंग से जो पोस्ट ऑफिस से जो हाँ। आपको सैलरी होती है, इज दैट इनफ फॉर यू मंथली, या फिर यू हैव अदर थिंग्स एज वेल जो आप करते हो? इनफ तो नहीं है, बट एक पर्टिकुलर अमाउंट Safety के लिए। सेफ्टी के लिए एक है। हाँ, बॉडी बिल्डिंग कब तक करोगे आप? हाँ। मैक्स में 10 साल 15 साल, फिर बुढ़ापे में क्या करोगे? सो व्हाट इज द प्लान बी यू आर हैविंग? प्लान भी या फिर आप कोई चीज अभी ऑलरेडी कर रहे हो? 5-6 Apart साल from- तक आई विल डू, अभी कंप्लीट करूंगा अच्छे से, फिर ब्रेक दूंगा, फैमिली सेटअप करनी है, सेटअप मतलब शादी वगैरह करनी है, हम्म, तो तो अर्ली रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं? अर्ली रिटर्न बिजनेस के लिए अभी सोच रहा हूँ। हम्म, अगर वो चला जो मैंने सोचा है, वो प्रॉपर प्लान के सही जैसा सोचा वैसा चला, तो फिर हो सकता। बॉडी बिल्डर्स जो मैंने एनालाइज किया, आई हैव सीन बॉडी बिल्डर्स बीइंग ब्रोक. A lot of bodybuilders are hand to mouth. उन पे like they are just having money to be in bodybuilding, nothing than that. और वो अपनी फैमिली को बहुत बेयरली रन कर पाते हैं. तो what are your suggestion when it comes to कोई यंग लड़का अगर बॉडी बिल्डिंग में एंटर करना चाहता है, what are your suggestions to keep running a family in full function, कि कोई भी फाइनेंस डिस्टर्ब ना हो? बिकॉज एवरीबडी नोज जो भी इस फिटनेस में घुस रहा है, इट्स नॉट अ इजी मनी गेम, it's a very expensive game. Right. So how you started and how you are maintaining it now? मेरी फैमिली, हम लोग मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, तो मेरे मम्मी खाली अर्न करती थी 15,000 पर मंथ, और तब मुझे बड़ा कुछ करना था, तो मैं 2 लाख का मम्मी का मतलब लोन निकाला, लोन लिया, मम्मी का गोल्ड रखा था, तो उस पर लोन निकाल के मैंने कम्पीट किया, मिस्टर इंडिया जीता, और उस बेसिस पे मुझे आज जॉब लगा है। तो मेरा जो मनी मैंने लोन निकाला था वो फायदेमंद रहा। आज अभी देखने गए थे हम लोग, बट अगर मुझे वो चीज़ नहीं, मतलब मैं जीत नहीं पाता, तो फिर मैं क्या करता? So you took a risk. रिस्क लेना पड़ता है। अगर जीता नहीं मैं, तो फिर मैं क्या करता? ना मेरा फेम होता, ना कुछ रहता, तो मुझे 9 to 5 जॉब करना पड़ता, ट्रेनर बने रहना पड़ता, क्लाइंट लेना पड़ता। I have heard about you a lot in federation, and I don't know if you know your own potential. How do you maintain your fame in the industry, या फिर what different you are doing जो बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स नहीं कर पा रहे हैं, like when it comes to maintaining your growth? ग्रोथ हाँ, ग्रोथ की रिगार्डिंग तो अभी आप सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन मेरा सर्कल जो है वो बहुत मैटर करता है सब चीज़ों में।
और सर्कल मेरा उतना हाई लेवल का नहीं है जिनका मेंटालिटी चाहिए था आगे बढ़ने के लिए। तो मुझे 2 साल पहले एक भाई मिले थे, प्रसाद नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे यहाँ से बाहर निकाले थे, जो मेरा पहले का ग्रुप था उससे बाहर निकाले, मुझे मुंबई साइड लेके गए। तो हम लोग आउटर में रहते हैं, तो वहाँ किस पे लोकेलिटी में रहते हैं आप वैसे मुंबई? मुंबई में मीरा भाईंदर, भयंदर। हाँ, वो आता है एक कॉर्नर में। तो उसने मुझे साउथ मुंबई वो साइड लेके गए, वहाँ पे क्लाइंट दिला है। तो वहाँ पे ट्रेनिंग करते 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 मेरा बहुत कांटेक्ट अच्छा हो गया वहाँ पे। तो उनका देख देख के कि वो लोग पैसा कमा रहे, इतना अर्न कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे बैठे। And you recently told me also about being a part of training some celebrities. Tell me something about that. उर्वशी रोटेला को हमने सिखाया था। एक्चुअली प्रसाद एक सेलिब्रिटी ट्रेनर है, तो उनका क्लाइंट मैं हैंडल करता था उस टाइम पे, जब हम साथ में थे जॉब लगने के पहले। तो ऋतिक रोशन को हम लोग सिखाने गए थे, वॉर का शूटिंग था। तो वहाँ पे हम लोग जाते थे उनका ट्रेनिंग लेने के लिए, उनके घर पे प्लाजो में। और उर्वशी रोटेला के लिए हम लोग जाते थे यहाँ पे जेडब्ल्यू मैरिट्स। जब क्लाइंट की बात आती है, तो जब बिजनेस ग्रो करने की बात आती है, तो बहुत सारे लोगों की जो राइट अप्रोचेस नहीं रहती टुवर्ड द क्लाइंट। अगर बात करें, मैं पर्सनली देखूं, अगर आप गूगल पे जाएं एंड यू जस्ट सर्च अ फैट लॉस डाइट, राइट, तो आपको एक बेसिक डाइट मिल जाती है बिना किसी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की बॉडी कंडीशन जाने हुए। तो मैं खास तौर से एक डाइट के बारे में आपसे अगर बात करना चाहूँ, वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन कि आपकी डाइट कितनी सिंपल है। क्योंकि अगर हम बात करें जनरल ऑडियंस की, मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि एक बॉडी बिल्डर की डाइट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती होगी, राइट। टेल मी समथिंग अबाउट योर डाइट जो जनरल बेसिस पे रहती है और आपकी प्रेप टाइम पे रहती है। तो आज के लोग क्या है कि उनको फैंसी सब चीज चाहिए, दिखावट चाहिए कि मैं ब्रोकली खा रहा हूँ पोस्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे वगैरह, पीनट बटर खा रहा हूँ, वो ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ। बट अगर जितना बेसिक रखोगे, कार्ब्स रहता है, भले आप चावल खाओ या ओट्स खाओ, कुछ भी खाओ, वो ही काम करने वाला, कार्ब्स का ही काम करने वाला है। तो फिर आपको 10 चीज लेने की है अलग अलग। जैसा ब्राउन ब्रेड हुआ, ब्राउन ब्रेड भी नकली आता है, एसेंस डालते हैं उसके अंदर। तो ये सब आप खर्चा खुद का बढ़ा रहे हो उसमें। So what is your diet like in general daily routine में जो आप कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हो? What is your diet? मैं दिन में 5 मील करता हूँ। अर्ली मॉर्निंग 6 बजे, 6:30 बजे के आसपास एक, फिर How like what is the 10:30 meal? Like सुबह मतलब usually देखा सुबह जाए तो दाल लोग राइस खाना ही नहीं नहीं खा पाते। मैं खाता हूँ, हाँ, बाकियों का पता नहीं, मुझे आदत है। दाल चावल और मेरा जो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट रहता है दिन का, लाइक पर मील में मैं 200 ग्राम चिकन और 4 या 5 अंडा रखता हूँ। तो सेम मील में दिन में 5 बार करता हूँ। हाँ, सेम मील, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। Doesn't get bored? कुछ भी नहीं, बोर रिजल्ट मिल रहा है तो बोर कहाँ से हो रहा है? बोर तो नहीं होता ना, मुझे अच्छा लगता है। रिजल्ट दिख रहा है, अगर रिजल्ट नहीं आ रहा होगा तो मैं बोर। तो ये आपकी जनरल डाइट है, और आप जब प्रेप के टाइम पे वो जो लास्ट के 2 महीने या फिर जो भी प्रेप ड्यूरेशन होता है, तो आप उस टाइम पे क्या चेंज? मैं गेनिंग की बातें कर रहा हूँ। कट डाउन के टाइम पे आपको कार्ब्स कम करना ही रहता है, सॉल्ट बंद करना रहता है, मसाला बंद करना रहता है, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा स्टिक हो जाता हूँ। बट जब तक गेनिंग की बात है, मसल ग्रो करना है, तो आपको कार्ब्स देना जरूरी है बहुत बॉडी को, कार्ब्स और प्रोटीन दोनों। तो आपने एक चीज वर्ड यूज किया, सॉल्ट। हाँ, तो कौन सा वाला सॉल्ट? सॉल्ट अभी टाटा नमक वाला बोल रहे हो। दूसरा वाला सॉल्ट समझ जाएगी पब्लिक हाँ, क्या बोलना चाह रहे हो आप। तो लेट्स कम ऑन दैट टॉपिक। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और इसके बारे में बहुत सारे लोग बात करना पसंद भी करते हैं, कई लोग ओपन हैं, कई लोग टैबू समझते हैं। तो अगर हम बात करें सॉल्ट्स की लेकर, स्पेसिफिकली एनहांसमेंट, तो डू यू कंसिडर योरसेल्फ अ नेचुरल बॉडी बिल्डर? नो, मैं एक सर्टन लेवल पे कम्पीट कर रहा हूँ, हाँ, तो मुझे लेना जरूरी मतलब लेना पड़ता है। अगर मैं नहीं लूंगा और कोई थर्ड पर्सन आके ले वो लेके आ रहा है, उसका बॉडी कंपेरेटिवली अच्छा ही रहेगा मेरे से। नेचुरल में बॉडी उतना बनेगा ही नहीं आपका। तो कंपटीशन बढ़ गया है पहले से अभी। तो पहले के आप जब बॉडी बिल्डर देखते रहेंगे, तो रॉनी विनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंडियन बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ। तो उनका लेग का स्ट्रक्चर छोटा रहता था, नैरो रहते थे, पर मस्कुलर रहते थे। पर अभी कैसा हो गया, सब एनहांस्ड हो गया, तो सबका मसल बड़ा बड़ा राउंड हो गया।
थिकनेस आया, फुलनेस आया। जब बात बॉडी बिल्डिंग की आती है, सो व्हाट डू यू थिंक कि कौन से स्पेसिफिक रेशियो या फिर कौन से स्पेसिफिक लोगों को बॉडी बिल्डिंग में आना ही नहीं चाहिए, या क्या सोच कर आना चाहिए कि ये चीज हो तो मैं बॉडी बिल्डिंग करूं, अदरवाइज आई पैसा। शुड नॉट? सबसे पहली बात तो पैसा। सस्ता गेम नहीं है, महंगा गेम है। अगर आपको compete करना है तो लेकिन आप बात पैसे की कर रहे हो। अगर देखा जाए, एज फार एज आई अंडरस्टूड, मैंने किसी पैसे वाले के बच्चे को, आई हैवंट सीन एनी बिजनेसमैन और अ यंग एंटरप्रेन्योर जो बोले कि आई वांट टू बी अ बॉडी बिल्डर। आई हैव ऑलवेज सीन एथलीट्स कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। गरीब के घर में ही कीड़ा है। एक बोलने का कहावत है हाँ। कि गरीबी का मतलब बड़े लोग को शौक नहीं है ये करने का, हाँ, लेकिन जितने गरीब मतलब मिडिल क्लास, लोअर क्लास से आपको लगता है वो ज्यादा पैशनेट होते? उनके अंदर ही कीड़ा रहता है सर। हाँ। अब जब आपका पैसे वाले हो, आपके माँ बाप क्या सिखाएंगे? तो आपके दोस्त भी वैसे ही रहेंगे। हम लोग गली बिली में पड़े हुए, तो हम लोग का लोग का क्राउड अलग था, तो हमको कुछ अलग करना था। तो हम लोग क्या, अब बात करें हम लोग अगर इन्हांसमेंट की, हाँ सो हाउ डू यू डिसाइडेड कि मेरे को इन्हांस्ड होना है? आर यू ओपन अबाउट इट और यू जस्ट कीप इट एज अ सीक्रेट? मैं मेरा जो चीज़ है सीक्रेट रखना चाहूँगा, बट अगर आपको जीतना है एक सर्टेन लेवल पे, अगर आपको कोई टारगेट है, भले आपका ईगो किसी ने हर्ट किया हो या फिर आपको जॉब का रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट, तो अगर वो अचीव करने के लिए आपको लेना पड़ रहा है तो ठीक है, बट खाली टाइम पास के लिए आप ले रहे हो, अब्यूज कर रहे हो, तो उस चीज़ का मतलब नहीं है कुछ। हाउ डू यू डिफाइन द अब्यूज ऑफ दीज सब्सटेंसेस? ओवर यूज़ करना, जो आपका एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ कर, 1 ml जो आपका वर्क करता है, वहाँ पे आप 10 ml ले रहे हो, 4 ml ले रहे हो। क्योंकि यूजुअली अगर देखा जाए जो जनरल ऑडियंस या फिर मैं किसी भी इन्फ्लुएंसर की बात करूं, व्हाट दे कम अप इन दैट इज ये एथलीट इसलिए जीता है क्योंकि ये ज्यादा एनहांसमेंट यूज करता है। तो आप भी ले लो, आप भी ले लो, आपके पास पैसा है तो आप भी ले लो। बट क्या अब्यूज मैटर करता है? बहुत सारे लोग सर करते को हैं। जीतना है तो आप देखो मैं आगे पीछे, अगर जीतना है तो मेरा वैसा है, लाइक रिस्पियाना सेड, व्हाटएवर इट टेक्स। राइट। अगर compete शो शाइनिंग के लिए करो तो करो ही मत, compete मत करो। शौक है ठीक है, अगर जीतना है, बड़ा आदमी बनना है ये फील्ड में, तो आपको लेना पड़ता है। अभी कैंडिडली नाम आ गया रिस्पियाना का। आई यूज्ड टू फॉलो हिम अ लॉट एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ डेथ्स इन बॉडी बिल्डिंग, राइट? रिसेंटली भी एक हुआ था। रिसेंटली आई वोंट नेम द केशव। एथलीट। हाँ, उन्होंने आई थिंक 10-15 डेज पहले उन्होंने compete किया और 2-3 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई। और उनके कोच ने एक एक्सप्लेनेशन भी दिया कि कैसे कैसे करके उन्होंने अपनी डाइट मेस्ड अप कर दी राइट आफ्टर द कंपटीशन। प्रोटोकॉल रहता है एक। हाँ, ही डिडंट वेटेड, उन्होंने वेट नहीं किया अपनी ब्लड रिपोर्ट्स आने का, एंड ही जस्ट वेंट क्रेजी ऑन द डाइट। तो जब ये डेथ्स होती हैं तो क्या आपका मॉरल्स कभी कभी डाउन होता है? क्योंकि कभी डर लगता है यार, आई एम ऑल्सो बॉडी बिल्डर, मैं भी ये सब चीज़ें यूज़ करता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? या फिर कभी ऐसा आया दिमाग में कि यार बस करो, क्विट करो? तो डर मुझे नहीं लगता, डर मेरे घर वालों को लगता है। हाँ। तो घर वाले मुझे बोलते कि देखिए ऐसा हो गया, हाँ। तो उनके वो बोलने से मेरे मेंटल प्रेशर आता है, मतलब मेरे पे कि अगर मेरे को कुछ होगा, तो वो बोल रहे हैं तब तक कोई मुझे बोल रहा नहीं, तब तक मैं नॉर्मल हूँ। लेकिन कोई बोलना चालू करे, जब बात डेथ्स की आती है, हाँ, तो ये सब कोई भी काम इंटेंशनली तो नहीं करता, इंटेंशनली तो नहीं कर राइट? तो आप इन सब हेल्थ इश्यूज को अवॉइड करने के लिए आप पर्सनल क्या प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, अगर कोई भी जनरल ऑडियंस इस चीज को समझना चाहे? तो अब्यूज मत करना, कोई भी ड्रग हो, कोई भी अब्यूज मत करो। पर अब्यूज ना करें, इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करें? अब इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, बट आपको compete करना होगा तो ही। मैं तो बोल रहा हूँ साइकिल लो। अगर मैं प्लान करूं, आई वांट टू हॉप ऑन केयर्स, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं इस चीज को कि जो मेरे कोच ने बोला इज राइट? क्योंकि मैं तो न्यू कमर हूं ना। तो मैं तो आपको पहले ये बताऊंगा कि आप खाली डाइट और वर्कआउट पे मेन फोकस करो। एनहांसमेंट चाहिए, लेकिन वो कम चाहिए। वो खाली पुश देने के लिए आपको एक सर्टेन लेवल के बाद आपकी बॉडी रिजल्ट देना बंद करेगी। उसको पुश करने के लिए वो यूज किया जाता है। तो अगर आप पुश करने के बदले स्टार्टिंग से ही ले दो, ठीक है, मतलब वो आप अलग basically बात। कह लो कि ज्यादा रिलाई हो रहे हैं उन चीजों लाइफ का अभी क्या हुआ है कि लोग इस पर रिलाई ज्यादा हो रहे हैं। पे। अभी हम लोग भी करते हैं, नितिन मात्रे करता है, मैं करता हूँ।
बट हम लोग क्या ओल्ड स्कूल फॉलो करते हैं, ज्यादा वर्कआउट हम लोग 3-3 घंटा वर्कआउट करते हैं, सुबह भी शाम को भी, दिन में। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, पूरा दिन डाइट कर रहे हो, रेस्ट दे रहे हो, तो आपको इतना रिलाय होने की जरूरत नहीं है शायद तक, हमें तो नहीं पड़ती। सुबह शाम की बात करी आपने। आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन एंड दैट इज सोशल लाइफ कैसी है? सोशल लाइफ है ही नहीं। आपको अगर अचीव करना है तो सब भूलना पड़ेगा कि आपकी खुद की शादी रहे तो भी डाइट करो। आई मीन अभी हमारे एक एथलीट की अभी कुछ आई मीन हम एक एथलीट को मैं जानता हूँ जो अपनी भाई की शादी वाले दिन भी ही वाज इनटू द जिम, और वो अपनी भाई की शादी में ट्रैक सूट में एंटर हुआ एंड देन ही चेंज एंड केम बैक टू डेडिकेशन राइट। लेकिन सोशल इग्नोरेंस फील करते हो? लाइक आपको लगता है यार मैं यहाँ जा सकता था बट मैं इस अपने वर्कआउट शेड्यूल की वजह से नहीं जा पाया, या मैं ऐसा कर सकता था मैं नहीं कर पाया? ऐसा तो या लगता घर से है। ताने? घर से ताने तो पड़ते ही है, बाहर जब हम निकलते नहीं है तो पूरा दिन घर पे रहते हैं। हाँ। जिम और घर, जिम और घर। हाँ। क्या कोई और शौक नहीं है? बॉडी बिल्डिंग तो शौक लगा है, हैं? महंगा शौक। हैं? तो इसके बाद जब बात आती है सेकेंडरी रिलेशनशिप को लेकर, हाँ, तो एक पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं। हाउ डू यू मेंटेन योर लाइफस्टाइल इन अ रिलेशनशिप जिसमें आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर गिविंग टू योर वर्कआउट राइट, उसके बाद एक रिकवरी टाइम, क्योंकि आप जनरल लाइफस्टाइल तो आई डोंट थिंक एक फॉलो नहीं कर पाते। फॉलो नहीं कर पाते। सो हाउ डू यू मेंटेन योर तो आपका जो रिलेशनशिप? पार्टनर है वो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है इस चीज में, और मुझे मिला है तो आई एम ग्रेटफुल अबाउट इट। बट उनका भी कभी कभी पारा पर चढ़ जाता है, तो कभी हम लोग को शांत रहना पड़ता है। अच्छा, सबसे हार्डेस्ट मोमेंट आपका बॉडी बिल्डिंग जर्नी में क्या रहा है? और या फिर आप कह लो कि दिमाग में एक टाइम पे ये भी आया हो कि यार क्विट कर दो? एक्सीडेंट, मेरे हाथ पे प्लेट है, 2 बार मेरा ऑपरेशन हुआ था। एक बार स्टार्टिंग में हुआ था, तभी मैं एक हफ्ते पे जिम चला गया पटेली करने, तो वो ऑफिस ब्रेक हो गया था। तो ऑफिस सेकंड ऑपरेशन हुआ तो उसमें डॉक्टर ने बड़ा प्लेट लगाया, तब से अब तक ठीक है, आगे का पता नहीं। अभी आपने बताया था मेरे कुछ टाइम पहले कि वो प्लेट भी बेंड हो गया। बेंड ऐसा लगता है, पता नहीं, देखो आप देखोगे तो ऐसा लगता है बेंड हुआ है। मैं चेक नहीं किया अभी तक, बाद में करूँगा। अगर मैं मेंटली ये हो गया ना, डिस्टर्ब हो गया। अब बात आती है स्पॉन्सरशिप की। क्या स्पॉन्सरशिप एक एथलीट को हेल्प कर पाती है, उसके लिए सफिशिएंट होती है, या फिर ये सब एक मार्केटिंग गिमिक है? सर इंडिया में स्पॉन्सरशिप मतलब प्रोटीन पाउडर आपको दे रहे खाली, तब हमको पैसा चाहिए, हमको प्रोटीन पाउडर नहीं चाहिए। अब जो प्रोटीन दे रहे हो हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग बेच सकते हैं, पर अगर आप सीधा कैश ही दे रहे हो हमको और साथ में एक प्रोटीन दे रहे हो तो बेटर रहेगा। कैसा यूजुअली कोई भी एथलीट किसी भी ब्रांड को कैसे सेलेक्ट करता है कि आई शुड गो विद दिस ब्रांड? क्योंकि मैंने हाल फिलहाल में कुछ बॉडी बिल्डर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स देखे जो हर महीने बहुत जल्दी ब्रांड्स चेंज करते हैं। वो आज इस चीज को अच्छा कह रहे हैं, आफ्टर अ मंथ वो इस चीज को अच्छा कह रहे हैं, आफ्टर अ मंथ वो उस चीज को अच्छा कह सर रहे वो गलती उनकी भी नहीं है, गलती ब्रांड वालों की है, वो लोग ज्यादा ऑफर कर रहे हो। हैं। कि जब खुद का ब्रांड इमेज भी रखो एटलीस्ट। एक क्वेश्चन जो बहुत आमतौर पर मैंने अपने बचपन में सुना था, आई डोंट नो वो कितना सच है कितना झूठ, बट कि बॉडी बिल्डर्स डू नॉट हैव वेरी गुड सेक्स लाइफ, वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते, एंड लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट साइजेस कि श्रिंक हो जाता है, ऐसा हो जाता है। पता नहीं ये कितना सच है कितना झूठ। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? तो साइज की बात करें तो आप बाइसेप का वर्कआउट करके बाइसेप बढ़ा सकते हो। आपका पूरा शरीर का वर्कआउट करके आप पूरा शरीर बढ़ा रहे हो, खाली वो पार्ट छोड़ के। अब उसका वर्कआउट कैसे करोगे? डंबल लटका के रखोगे? क्या करोगे उसको? वो तो बात साइज का तो कुछ कर नहीं पाएंगे, जेनेटिकली गॉड गिफ्टेड। तो डू यू कंसिडर योरसेल्फ वन ऑफ द बेस्ट, या फिर आपकी कोचिंग में और उनकी कोचिंग में डिफरेंसेस क्या हैं? तो वो लोग बने बनाए एथलीट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। तो अब मुझे नाम नहीं लूंगा उनका, बट 2-3 लोगों से अच्छे हैं ये कोचेस है, हाँ। तो वो लोग ने मुझे कांटेक्ट किया कि हम लोग के पास आओ, हम लोग आपको फ्री में ये करेंगे, कंसल्टेशन देंगे, और थोड़ा अमाउंट भी दे रहे थे। वो आपका अमाउंट दे रहे थे? हाँ। कोचिंग लेने का वो आपका अमाउंट दे रहे थे? हाँ, तो हम लोग की तरफ से खेल, हम लोग की टीम, मतलब हम लोग का नाम लगा खाली, ऐसा आया मुझे 3 लोग का। बट यूजुअली तो लोग पैसा देते हैं ना कोचिंग के लिए। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, बिजनेस बना दिया ना लोग ने।
वो जीरो से बना नहीं पाएगी किसी को। हाँ, वो 10 नंबर से लेके 100 नंबर तक चले जाएंगे। हाँ. जब जीरो से जाना पड़ेगा ना सर, तो उनकी हवा टाइट होगी, मतलब वो नहीं कर पाएंगे उतना। तो आपकी कोचिंग में क्या डिफरेंसेस आते हैं? लाइक हाउ डू व्हाट इज योर माइंडसेट व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग एन एथलीट और कंपैरेटिवली टू द मेन स्ट्रीम कोचेस जो कि बहुत हेफ्टी चार्ज कर रहे हैं? व्हाट इज योर टेक? लाइक क्या आप क्या डिफरेंस रखते हैं अपने में और उनमें? डिफरेंस मतलब हम लोग कम एनाबॉलिक्स पे कम रिलाय करते हैं, हम्म, और ओल्ड स्कूल जो बॉडी बिल्डिंग था, वर्कआउट और डाइट, उस पर वेट फोकस करते हैं। जो मुझे सिखाया गया नितिन मात्रे ने, मैं वही आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो ऐसा कर रहा हूँ मैं, कुछ नया ये नहीं कर रहा। जो ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग तो सिखाई है मुझे दादा ने, मेरे भाई ने, तो मैं उसी को अभी सजा साइंस जो भी आ रहा है नया नया। सो वो यू सब- थिंक कि ये जो बॉडी बिल्डर्स या न्यू स्कूल कोचिंग है, क्या ये एनहांसमेंट पे ज्यादा रिलाय रहती है? सो उनके क्लाइंट देख के तो लगता है मुझे। हम्म, अब लोग कहेंगे तू भी तो एनहांस्ड है, लोग तो मुझे ये भी कहेंगे, मैं भी खुद बॉडी बिल्डर हूँ, हम्म, बट मैं इतना, मुझे पता है कि मैं कितना लेता हूँ कितना नहीं लेता हूँ। हम्म. लोगों बोलने वाले जलने वाले बहुत है मेरे पीछे। You told me about the basicness of your diet, right? हाँ, वो तलापिया फिश लेकर आ रहे हैं, कोई सैल्मन लेकर आ रहा है, कोई ये लेकर आ रहा है, एंड आई थिंक इट कॉस्ट देम अराउंड ओवर 1,000 पर डे. वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा 500 में हो रहा है हम्म, और मैं उनसे अच्छा कर रहा हूँ। हम्म, तो आजकल क्या फैंसी बनाने का फंडा चालू है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, एक्चुअली कोचिस ने ही, कोचिस की भी गलती है, और ये जो ये क्लाइंट्स हैं उनके, उनको भी हर दिन नया चाहिए रहता है। तो मेरे एक दो क्लाइंट है, वो बोलते हैं कि सर कल भी यही खाया था, आज भी यही खाओ। हम्म. मैं मत खा, मुझे क्या करने का है, रिजल्ट चाहिए होगा तो खा। तुम बोलोगे कि नया नया चाहिए हर दिन, वर्कआउट आपको नया चाहिए हर दिन के लिए। तो आप क्या प्लानिंग करते हो कि दैट इज माय नेक्स्ट गोल कि मैं अपने सोर्स ऑफ इनकम इस चीज से करके बढ़ाऊं? सर कभी जिम सेटअप करने का देख रहा हूँ, मतलब जगह भी का फाइनल हुआ है, हम्म, तो वहाँ पे जिम सेटअप होगी इस साल के एंड तक। हम्म, और दूसरा मतलब जो प्रोटीन का जो है हम्म. मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, तो उसमें मैं देख रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए, और खुद का प्रोटीन ब्रांड वगैरह कुछ। प्रोटीन की बात आई तो इज देयर अ रियली सॉर्ट ऑफ अ डिफरेंस जब बात लोग करते हैं एक इम्पोर्टेड ब्रांड की या इंडियन ब्रांड की? लाइक व्हाट इज द डिफरेंस? इंडियन मेंटेलिटी, बाहर का है तो अच्छा है, हाँ, बस इतना ही फर्क है। प्रोटीन सेम ही है, बाहर का भी उतने 24 ग्राम दे रहा है, इंडिया का भी 24 ग्राम ही दे रहा है, थोड़ा 19-20 हो सकता है क्वालिटी में, बट क्या पता जो बाहर से मंगाया वो इधर पैक नहीं हुआ है, वो बाहर से पेटी पैक आएगा। आई मीन मैं जितना भी ट्रेवल किया हूँ, जैसे मैं इंडियन ऑडियंस को देखता हूँ, दे ऑलवेज फॉल फॉर द ट्रैप ऑफ इम्पोर्टेड. इम्पोर्टेड प्रोटीन, लाइक अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेड में भी कचरा है. लाइक लेकिन इम्पोर्टेड जब इंडिया आता है तो लोग इसलिए फॉलो ऑन करते हैं जैसे उन्हें लगता है कि इम्पोर्टेड है तो अच्छा होगा. आई हैव सीन सम वेरी फेमस ब्रांड, आई वोंट नेम, और उनके पीछे जब मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े एंड आई वाज लाइक इन सब चीज़ों की तो प्रोटीन में रिक्वायरमेंट है ही नहीं. सर क्योंकि आजकल क्या हुआ है, Like just imagine sunflower oil and extreme added sugar, and that was a very big name. And they're having a clientage in India from last 20 years. मैं बचपन से उस ब्रांड को देख रहा हूँ. सो लाइक किस डायरेक्शन में इंडियन ऑडियंस को प्रोटीन के लिए जाना चाहिए? लाइक हाउ शुड दे चूज अ ब्रांड? सर ब्रांड, अगर आप जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि ब्रांड है कैसा। आपको ऐसा ऐसा भी नहीं है कि आपने एक प्रोटीन का ले लिया वे 2 kg का और वो खत्म होने के बाद आपको मालूम पड़ रहा है, वो कंटिन्यू प्रोसेस है, और मतलब 2-3 बार आपने लेना चाहिए कंटिन्यू, फिर जाके आपको आइडिया आएगा कि मुझे सूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आजकल बहुत लोगों को सूट नहीं होता है प्रोटीन, सोडियम के ब्लोटिंग होती है, सोडियम की वजह से कुछ ना कुछ होते रहता है प्रॉब्लम। और क्वालिटी जो है आजकल जो इम्पोर्टेड आ रहे हैं इंडिया में, वो भी सब यहाँ पे ही पैक हो रहे हैं। हमारे सामने की बात है, एक प्रोटीन का शॉप है बड़ा हम लोग के आसपास के एरिया में, ठीक है, उसके शॉप के जस्ट पीछे दे आर पैकिंग गुड्स, मतलब लेबल वेबल चिपका रहे हैं वो लोग, लाइक कॉपी बना रहे हैं कॉपी बोलो, या कॉपी, कोई लोकल ब्रांड बना रहे हैं? कॉपी, हाँ, कॉपी भी किसका, बड़े ब्रांड का, अच्छा. और वो लोग बेच रहे उधर, उनका जा रहा भी है। आई मीन आपने कॉपी ब्रांड की बात करी, देयर इज अ मार्केट. आई डोंट नो अगर लोग ऑफेंड हो जाए,
there's a market in Meerut by the name Khairnagar, हम्म, and 80% माल उधर कॉपी है. You just bring the label, वो overnight उसकी ऐसी कॉपी बना देंगे. It's just bullshit जब लोग बोलते हैं कि मैं तो देख के बता सकता हूँ if it's original or fake. हम 100% की आप उसे देख के नहीं बता सकते कि if it's 100% real or fake. Until unless उसमें QR कोड, बैच नंबर वगैरह तो आजकल आप वो भी हो उससे रहा है, ना कर लो, वो राइट? भी हो जाता है आजकल. वो भी हो रहा है. आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट, बट देयर इज डेफिनेटली जो उसे भी कंज्यूम करने की ऑडियंस है. सर इंडियन ऑडियंस जो है वो पैसा बचाने के चक्कर में ना हम्म, खराब माल दिया चलेगा, लेकिन पैसा बच रहा है वो देखेंगे. हम्म. क्वालिटी माल के पीछे मतलब क्वालिटी स्टफ के जाएंगे ही नहीं वो लोग कभी. तो क्वालिटी आपके पर्सनल क्या रेशियोज रहते हैं जब आप डिसाइड करते हो कि मैं इस ब्रांड के लिए जाना चाहूँगा या? मैं एक्चुअली इंडियन ब्रांड पे ट्रस्ट करता हूँ अच्छे से. हम्म, जो इंडिया में बना है वो ऑथेंटिक ही रहना चाहिए ऑलमोस्ट. हम्म, बाहर से मंगा के अब जो लेके आओगे प्रोडक्ट वो यहाँ पे पैकिंग कुछ भी कर सकते हो लोग, हम्म, डुप्लीकेसी हो जाएगी. लेकिन इंडिया का जो लोकल ब्रांड है, हम्म, वॉलक्राफ्ट हुआ हम्म, और अवतार हुआ, बहुत सारे लोकल ब्रांड है, हम्म, तो वो अच्छे एक्चुअली क्वालिटी अच्छा है उनका. उनका मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पे ही है. हम्म. तो आपको एक मतलब ट्रस्ट तो बिल्डअप होगा ही कि मैन्युफैक्चरिंग आपका यहाँ पे ही है, तो इसका डुप्लीकेसी ज़्यादा होगा नहीं. सबसे बड़ा एक क्वेश्चन वो भी आया था, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ने बोला था कि इंडियंस आर नॉट कैपेबल टू रीच ऑन ओलंपिया स्टेज. जेनेटिक्स, इंडियन जेनेटिक्स आई और थिंक साहिल खान ने भी बोला था, आई एम नॉट श्योर. भी जा रहे हैं शायद तक. दो ये एथलीट्स है, मनोज पाटिल और अमित आगरे है शायद तक. अमित आ गए हैं. हाँ, दोनों जाने वाले मेंस फिजिक कैटेगरी में. अगर बॉडी बिल्डिंग में जाने के लिए अपने यहाँ का क्वालिटी फूड क्वालिटी तो बेकार ही है, तो वो सब, और अपना एनवायरनमेंट भी उतना अच्छा नहीं है, सूटेबल नहीं है. हम्म. तो उस लेवल का जो ये चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, वो इंडिया में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है. आप बाहर जाके कर सकते हो थोड़ी बहुत, बट उस लेवल तक जाने के लिए मुझे लगता नहीं है कोई जा पाएगा. अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें, देयर ऑलवेज हैव बीन सम कंट्रोवर्सीज बिटवीन एथलीट्स, चाहे रोनी कोलमैन, जे कटलर, काई ग्रीन, फिल हीथ, राइट, एंड केविन लेब्रॉन एंड फ्लेक्स व्हीलर, राइट, मल्टीपल ऑफ कंट्रोवर्सीज. मैंने जो इंडिया में कंट्रोवर्सीज देखी है, क्या वो हेल्दी कंट्रोवर्सीज होती हैं या वो पर्सनल लेवल पे भी चली जाती है, और क्या इस चीज़ का कोई बेनिफिट है? You think? आजकल जो हो रहा है वो फेक ही लगता है मुझे. फेक मतलब आप ऑडियंस का सुन के आप जज पे भड़क रहे हो. हम्म, ऑडियंस को पता है कि जज को पता है क्यों पॉइंट्स दिया करके, उनको क्यों विनर बनाया, आपको क्यों नहीं बनाया. हम्म, आजकल मैं बहुत 2-3 जगह पे देखा, वीडियोस देखे मैंने, उसमें स्टेज पे गाली दे रहे जज को. आप स्टेज पे आप उसकी रिस्पेक्ट करिए, पहले स्टेज की रिस्पेक्ट करिए, जजेस की रिस्पेक्ट करिए. और अगर आपको सेकंड मिल रहा है तो आप थोड़ा देखिए वो सेकंड क्यों दिया जा रहा है. आप स्टेज से उतरने के बाद नीचे आप जब जाओगे, बट स्टिल एक चीज़ आती है कि क्या आप पर्सनली फील करते हैं कि जो बॉडी बिल्डिंग जजेस होते हैं, क्या कहीं आपने फिक्सिंग महसूस की है? मैंने बहुत बार इन चीज़ों को सुना है कि कोई स्पेसिफिक कोच जो पैनल में बैठा हुआ है, उसके एथलीट भी वहाँ पर होते हैं, और आई थिंक एवरी कोच विल ट्राई कि उसका एथलीट जीते. तो आप डू यू थिंक इट्स रिग्ड तो समटाइम? वो बिजनेस बना के रखा है. मैं कंपटीशन का नाम नहीं लूंगा, है आपको ही पता है किसका बात कर रहा हूँ मैं. तो एक्चुअली वहाँ पे 3 या 4 ऐसे कोचेस है, तो उनके स्टूडेंट को मिलते ही है कार्ड्स. अब वो क्या करेंगे कि कार्ड्स बताएंगे कि हम लोग के स्टूडेंट कार्ड जीत रहे हैं, और 10 लोग आएंगे. 10 लोग का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है 50,000 रुपये ऑलमोस्ट. 5 लाख रुपए जा रहे हैं उनके पास. इससे जा रहे कोच की तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि एथलीट दे रहे हैं वहाँ पे कम्पीट करने के लिए. तो बिजनेस बना दिया है लोग ने. तो ऑर्गेनाइजर जो है वो जानबूझ के उनको जिताते हैं. बट मोस्टली अगर देखा गए तो काफ़ी ऐसी फेडरेशन है अच्छी, वहाँ पे इतना पार्शलिटी नहीं होता. IBBF हुई जहाँ पे मैं कम्पीट करता हूँ, सबसे इंडिया में सबसे टफेस्ट कंपटीशन वही रहता है. हाँ, वहाँ पे रहता है. तो वहाँ पे 19-20 का फर्क रहता है, 19-20 का. Yeah, I've definitely First or seen. second. I saw one bodybuilder from I'm not so sure if he's from Ghaziabad or somewhere. Ram Nivas ji. राम ने I mean, I saw him personally in Lucknow, and the freakiest structure he was having. He was huge. He was ripped. In just outstanding condition.
और मैंने ऐसे कंडीशन के एथलीट्स आई थिंक आई हैवंट सीन अदर देन इन IBBF, लाइक अदर और फेडरेशन भी हैं, दे आर मॉन्स्टर्स, बट जो लेग्स की कंडीशन थी उस एथलीट की, दैट वाज टोटली अमेजिंग। और भी एथलीट्स है, शशांक वाकड़े महाराष्ट्र के, सुनील जाधव है महाराष्ट्र का, सुनील यादव। और मतलब महेंद्र महेंद्र चौहान हुए। महाराष्ट्र के बहुत सारे एथलीट्स हैं जो टॉप लेवल पे है। एंड हु इंस्पायर्स यू द मोस्ट? मुझे नितिन म्हात्रे, व्हाई? बचपन से देखता है वो बंदे ने, मतलब जीरो से ऊपर गया वो। अगर जो ग्राउंड लेवल से ऊपर जा सकता है, ये उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं था, मेरे ऊपर उसका हाथ था। तो जज लोग मुझे पहचानते थे, मतलब उसकी वजह से पहचानते थे। उसके ऊपर किसी का हाथ नहीं था, तो वो जीरो से लेके जिस लेवल तक अभी खड़ा है, तो उसने बहुत मेहनत की है खुद के लिए, और मैं उसके मतलब उसका रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे मन में रिस्पेक्ट है उसके लिए। बट मैं व्हेन आई वाज यंग, मैं हमेशा एक चीज़ देखता था कि बॉडी बिल्डर्स को जीतने के बाद भी एक मेडल, एक ट्रॉफी मिल जाती थी, कुछ नहीं मिलता नहीं मिलता था। राइट। आई थिंक अभी भी बहुत सारे नहीं, अभी federations में- अमाउंट बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई उनकी। लेकिन लाइक आई हैव सीन बहुत सारी फेडरेशंस आ गई हैं। आई थिंक देयर इज वन फेडरेशन, बिग फिट, राइट। और आई नो पर्सनली विजय भाई को मैं जानता हूँ, ही ऑर्गेनाइज विजय क्लासिक एवरी ईयर। आई एम नॉट श्योर, इट वाज फ्यू लाख ऑफ रुपीज, 2 लाख और दो समथिंग था। 2 या 3 लाख के आसपास का कुछ ओवरऑल था आई थिंक। बट रेवोल्यूशनराइज हो रही है चीजें। और आगे अच्छी होने वाली है। हाँ। बट अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे इस चीज को, तो और अच्छी हो सकती है। जैसे कि क्रिकेट को मेन स्ट्रीम कर हो रहा है, क्रिकेट वो तो प्राइवेट अपना- हो रहा है, बट एटलीस्ट वो मेन ये स्ट्रीम तो हो रहा है, और अपना नेशनल गेम भी नहीं है। हाँ हॉकी कहाँ पे गया? हाँ। हॉकी पीछे है। जो नेशनल गेम था हॉकी था अपना, नेशनल्स कर दिया है क्रिकेट को। मतलब क्या उस चीज का? सो द लास्ट क्वेश्चन कम्स, अभी आपने मेरे को थोड़ी देर पहले बताया था अब आप अपनी प्रेप एकेडमी के बारे में जो आप लॉन्च करने वाले हो। आई हैव सीन सम एंड आई हैव हर्ड सम बिग नेम्स इन द प्रेप इंडस्ट्री, जहाँ पे लोग बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड आपने भी थोड़ी देर पहले बताया भी था कि बहुत सारे कोचेज ने आपको पैसा देके अपनी टीम में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है। ऑन द अदर हैंड, जब आप अपने प्रेप एकेडमी लॉन्च करने की बात कर रहे हो, आप उसमें क्या डिफरेंस या क्या डिफरेंट डिलीवर करने वाले हो उन चीज़ों में? सिर्फ बड़े कोचेस का क्या है कि वो लोग पैसा लेते हैं और क्लाइंट्स को निगलेक्ट करते हैं बाद में। अगर उनको पता है कि यहाँ से मुझे फेम मिलने वाला है, तो उन पे ही फोकस करेंगे। जो बाकी नए स्टूडेंट्स है, अपकमिंग है, उनके ऊपर उतना फोकस नहीं करते। मैं बहुत से बॉडी बिल्डर्स आके मुझे बोले कि ऐसा ऐसा, मतलब हम लोग वहाँ पे थे तो हम लोग के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया गया। तो मैं क्या करूँगा कि मैं पर्सनली सबको, मतलब पर्सनली बोले तो 1-on-1 डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट में रहूँगा, और फीस भी कम चार्ज करूँगा। मुझे पता है बॉडी बिल्डर्स का लाइफस्टाइल कैसा रहता है, तो एक रिजनेबल अमाउंट चार्ज होगा, वो पे भी कर सके, और उनका कुछ इतना ये ना हो कि बोलते ना जेब कट रही है। अगर फीस ही दे दूंगा तो बॉडी बिल्डिंग में तो बाकी खर्चा कहाँ से करूँगा? एग्जैक्टली। तो मैं थोड़ा वहाँ पे ये करूँगा, उनका बेनिफिट देखूंगा उनके लिए। स्पॉन्सरशिप का अगर मेरे पास कोई कंपनी आ रही है या फिर मेरी खुद की है, तो आई विल इंट्रोड्यूस टू देम, कुछ हेल्प कर सके, कोलैब कर सके, तो मैं वो एक चीज़ देखूंगा। और सबसे मेन बात तो ध्यान देने की ही है। और वो लोग क्या करते हैं, सब बड़े लोग एक रट्टा, मतलब शेड्यूल बनाया हुआ है, प्लेटफॉर्म रेडी रहता है, खाली उसमें नाम चेंज करके भाई तेरा ये इसका ये उसका, तो रिजल्ट कैसे आएगा? सबका बॉडी डिफरेंट है, और फिर वो ज्यादा फिर एनाबॉलिक्स पुश करते हैं। एनाबॉलिक ज़्यादा पुश करते, खुद का फायदा देखते हैं। अब आप फीस भी चार्ज कर रहे हो और आप उसमें फायदा भी देख रहे हो। जो आप सामान दोगे, स्टफ दोगे, जो भी आप प्रोटीन लेने बोलोगे, उसमें भी आप चार्जेस, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज मार्जिन रखेंगे। मार्जिन रखोगे, तो मतलब क्या उस चीज़ का? तो आप इन शॉर्ट वो लूट रही हो ना। कोई आप पे ट्रस्ट कर रहा है, गुरु बोल रहा है, तो बहुत बड़ी बात हुई हो। इंडिया में तो बहुत बड़ी बात है, गुरु का जो दर्जा है। तो उसका रिस्पेक्ट खुद, मतलब खुद ने भी करना चाहिए कि बाबा ये बंदा आके मुझे गुरु बोल रहा है, तो इससे ज़्यादा मारू नहीं, मारू मतलब ऐसा लूटू। हाँ, मतलब लूटू नहीं उनको, बिजनेस की तरफ से ना देखो। खाली आप उनको गाइडेंस भी दो, अच्छा उनको रिजल्ट अच्छा लाके दो, और फिर आप बिजनेस का भी देखो, तो अलग बात है। उनको आप रिजल्ट ही नहीं लाके दे रहे हो, खाली बिजनेस का देख रहे हो, खुद का कमाई कैसा वहां से निकले वो दिखते रहते हो, तो वो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। So that was our episode for the power play,
and we welcome Ashutosh Saha for being here on the show. Thank you, sir. And we follow the right information to provide it to you. So make sure you follow, subscribe, and share the Power Play. Thank you.